बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में मैं उन तमाम तलबा के लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप जिसको पाकिस्तान में जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसको एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का नाम दिया गया है। इस स्कॉलरशिप के बारे में जो है वो कुछ जो बातें हैं वो आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके साथ-साथ जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएँगी। उसके साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयर किया जाएगा। आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं ए टू ज़ी वो सारी की सारी मैं आप लोगों से अभी इस एपिसोड के अंदर जो है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, आपने जो एचईसी की ऑफिशियल साइट है, आपने वहाँ पे चले जाना है। एचईसी की ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो मेन पेज है, वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसके टैब के ऊपर जाना है और आपने नेशनल स्कॉलरशिप्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सबसे पहला जो स्कॉलरशिप आपके पास आ रहा है दैट इज़ एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आप इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने इसके बारे में कुछ जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएँगी, जिसमें जो सबसे बड़ी जो बात लिखी है वो ये लिखी है जहाँ पे कि एजुकेशन इंटरमीडिएट के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है उन तमाम तलबा के लिए जिनके फाइनेंशियल जो हमारे पास हालात हैं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होते, वो बैकग्राउंड एरिया से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं या उनके पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और उसी की जो है वो कंटिन्यूटी में बात लिखी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली 0.4% चिल्ड्रन फ्रॉम द लोएस्ट इनकम क्वांटाइल फ्रॉम द रेलेवेंट एज, ये जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अपने आप को एनरोल करवा पाते हैं। 0.4% जो है वो बहुत ही कम रेशियो है। तो इसलिए जो एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसको जो है वो शुरू किया गया है और इसके लिए जो हमारे पास जो बाकी डिटेल्स हैं, वो आप लोग जहाँ पे देखेंगे तो साथ-साथ ये सारी-सारी मेंशन है जिनको बारी-बारी ओपन करके एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करता हूँ। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ जाऊँ, तो पहले ये जो हमारे पास स्कॉलरशिप था, ये सिर्फ़ एमएस, एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर जो हमारे पास लोग होते थे, सिर्फ़ उनके लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते थे। लेकिन ये पहला स्कॉलरशिप है जो कि एफए, एफएससी या इंटरमीडिएट के बाद उन तमाम लोगों के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है, जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसी तरह से जो है सास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जितने भी हमारे पास 4 ईयर प्रोग्राम और जितने भी 5 ईयर के प्रोग्राम हैं, वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर जो है वो रिज़ाइड करते हैं। इसी तरह से अगर मैं अगला पॉइंट आप लोगों के सामने जो डिस्कस करूँ, तो इसमें तकरीबन ये 50,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है वो हर साल अनाउंस किए जाते हैं और इसके लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम जो है वो सालाना मख्तस की जाती है। और इसको अगले 4 से 5 सालों में इसका जो दायरा कार है वो 50,000 तलबा से बढ़ा के 2 लाख तलबा तक जो किए जाने का जो है वो प्रपोज़ल्स जो वो चल रही हैं और सुंदर ये हो जाएगा। इसी तरह से जो अगली बात है कि कौन-कौन सी जो डिसिप्लिन्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर रिज़ाइड करते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, बिज़नेस एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, फिज़िकल साइंसेज़ और सोशल साइंसेज़ के हमारे पास जितने भी प्रोग्राम हैं, वो सारे के सारे इस एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की कैटेगरी के अंदर रिज़ाइड करते हैं। इसी तरह से हमारे पास इस प्रोजेक्ट का जो मेन जो गोल है वो ये भी है कि फीमेल को भी एजुकेशन के अंदर जो है वो सपोर्ट किया जाए। तो 50% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो रिज़र्व कर लिए गए हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जो मतलब कि डिसेबल कैटेगरी को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, 2% स्कॉलरशिप जो है वो उन लोगों के लिए रखे गए हैं। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को इसकी जो अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी तरफ ले चलूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि न्यूली 2021 फॉल के सेशन में जो है वो एनरोल हुए हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से होना उनका ताल्लुक ज़रूरी है, वो तमाम लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो नीट का क्राइटेरिया है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। इसी तरह से वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन सिर्फ मेरिट के ऊपर हुआ है, सिर्फ उन्हें ही ये जो स्कॉलरशिप है उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। वो डिग्री प्रोग्राम इसके अंदर शामिल हैं जो एचईसी की तरफ से एग्रीगेटेड प्रोग्राम है, जो एचईसी जिन यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट प्रोग्राम अलाउ करती है, सिर्फ वही लोग जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह से कुछ एज लिमिट की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि अगर आपने एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम आपकी जो एज है वो इतनी होनी चाहिए।
इसी तरह से वो तमाम स्टूडेंट्स जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह से वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम में या एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर जो है वो एनरोल करवाते हैं अपने आप को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, वो भी इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन जो है वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हुआ है, उन्होंने कोई इवनिंग प्रोग्राम में जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली हाई होता है, वहाँ पे भी वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह से वो स्टूडेंट्स जो कि 2 साल प्रोग्राम के अंदर अपने आप को एनरोल करवाते हैं, जिसमें 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम या वो मास्टर डिग्री आ जाए, या फिर वो आपके पास बीए, बीएससी प्रोग्राम आ जाए, या फिर उसमें आपके पास जो है वो एडीपी, एडीएस वगैरह के जो प्रोग्राम है वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो इसकी जो स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 30th नवंबर है, ठीक है। 30th नवंबर तक आप एचईसी का जो एहसास hec.gov.p के जो ऑफिशियल लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो सारा का सारा पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जहाँ पे आपने अपने आप को जो है वो साइन अप करने के बाद अपने जो पर्टिकुलर्स हैं, अपना जो सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर है वो एंटर करना है और अपना एक पासवर्ड एंटर करेंगे। साइन अप होने के बाद आप साइन इन हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका पोर्टल सारे का सारा आपके सामने जो ओपन हो जाएगा, और आपने तमाम फील्ड्स को बड़े ध्यान से फिल करके इसको जो है वो अप्लाई कर देना है। इसी तरह से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इसके साथ नेसेसरी हैं, उसमें जो एप्लीकेंट है उसका सीएनआईसी या बेफॉर्म की कॉपी, अगर बेफॉर्म सीएनआईसी नहीं बना तो बेफॉर्म लगाना पड़ेगा। इसी तरह से उसका फादर, मदर या गार्डियन जो भी है उसके सीएनआईसी की कॉपी लगानी है। सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपका गार्डियन है उसकी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। अगर आपके वालिद साहब जो है वो एक मतलब मजदूर तबका से ताल्लुक रखते हैं तो कम से कम आपको जो है वो, या वो कोई एक प्राइवेट जॉब करते हैं या वो कोई दुकान चलाते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो उस सूरत में आपको एक बयान हल्फी जो 50 रुपए का है वो लगाना पड़ेगा अपनी इनकम को जस्टिफाई करने के लिए। इसी तरह से आपके आखिरी जो 6 माह के जो बिल हैं, जिसमें गैस का बिल, आपकी बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और पानी का बिल इफ एप्लीकेबल, यानी ये चीजें तमाम स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होंगी, वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगी। इसी तरह से अगर आपको रेंटेड हाउस में रहते हैं तो उस सूरत में आपको जो रेंट की जो कॉपी है, जो भी आप एक स्टाम्प पेपर लिखते हैं कि ये मकान मैं किराए पे ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो वो भी आपने एग्रीमेंट साथ में जो है वो लगाना है। इसी तरह से अगर आपके कोई और बहन या भाई जो हैं वो इस स्कॉलरशिप को पहले ले रहे हैं तो उनकी कॉपी साथ में लगानी है। कॉपीज ऑफ मेडिकल बिल एक्सपेंडिचर्स, मतलब अगर आपको आपने ये शो करवाना है कि मतलब अल्लाह ना करे आपके फादर या मदर या गार्डियन बीमार है और उनकी बीमारी के ऊपर अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं और आप अपनी फीस जो है वो नहीं पे कर सकते, तो उस सूरत में आप ये जो चीजें हैं ये साथ में लगाएंगे। इसी तरह से एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और एक पिक्चर घर की, जिस घर में आप रह रहे हैं। इसी तरह से अगर स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस की बात की जाए तो स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस में जैसे मैंने अभी बताया कि आपने एचईसी की इसकी जो ऑफिशियल साइट है saf.hec.gov.p के, आपने इसके ऊपर जो है वो चले जाना अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स जो है वो साथ में एक हार्ड कॉपी भी जो है वो अपनी जमा करवाएंगे अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है अपनी डेडलाइन तक। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जितनी भी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, जो भी आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस करना है, तो अगर आप एक टाइम पे पूरा नहीं कर पाए तो आप उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव होने के बाद आपने प्रॉपर्ली उसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन सेव मोड के अंदर ही ना रह जाए, वो आगे प्रोसेस भी हो, वो आगे सर्वर के ऊपर जाके अपलोड भी हो जाए। अगर वो सेव मोड में ही पड़ी रहेगी तो एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी और कंसीडर भी नहीं होगी। उसके बाद जो स्क्रूटनी कमेटी बनेगी जो कि यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर होगी, वो कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए, उस तमाम इन्फॉर्मेशन को जो कि उन्होंने प्रोवाइड की है उसको वो जो है वो देखेंगे। इसी तरह से कोई भी एप्लीकेशन जो किसी भी हवाले से इनकम्प्लीट होगी, नामुकम्मल होगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी है वो इस बात का फैसला करेगी कि किस बच्चे को ये एप्लीकेशन ये स्कॉलरशिप जो है वो हमने अलाउ करना है। इसी तरह से जो स्कॉलरशिप जिनको मिलेगा उनको एक डीड ऑफ पेपर या एक स्टाम्प पेपर जो है वो साइन करने के लिए कहा जाएगा। फाइनेंशियल एड ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल इशू द फाइनेंशियल स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर, ये लोग जो है ये आपको स्कॉलरशिप का अवार्ड लेटर शुरू कर देंगे। स्कॉलरशिप का जो हमारे पास आपके पास अमाउंट होगी वो किसी और को ट्रांसफरेबल नहीं होगी, ना तो किसी कैंडिडेट को और ना ही किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह से जो स्कॉलरशिप है ये तब तक चलेगी जब तक कि आपका अगला सेमेस्टर जो है वो नहीं आ जाता है। अगले सेमेस्टर में इसमें वंस अगेन अगर जो एक बात यहाँ पे लिखी है वो ये लिखी है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी आपको अपने मार्क्स जो है वो अच्छे रखने पड़ेंगे, आपको अपनी पढ़ाई दिखानी पड़ेगी कि मैं मतलब एक रीजनेबल हैंडसम जो सीजीपी है उसको मेंटेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसी तरह से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है अगर मैं उसकी बात करूँ
तो फाइनेंशियल सपोर्ट में जो बातें लिखी हैं, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी एज पर एक्चुअल, यानी इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो ये चीज यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की फी है उसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। मैंडेटरी एकेडमिक चार्जेस, नॉन एकेडमिक चार्ज लाइक हॉस्टल ड्यूज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यूटिलिटी बिल्स आर नॉट कवर्ड। यानी आपको सिर्फ जो स्टाइपेंड है वो तकरीबन 40,000 पर मंथ का मिले, पर एनम मतलब आपको एक सेशन का मिलेगा, लेकिन उसके अंदर हॉस्टल ड्यूज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये आपके शामिल नहीं होंगे। उसके साथ कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि हमें साथ में यूनिवर्सिटी बताई जाए कि फलां यूनिवर्सिटी जो है वो इस कैटेगरी के अंदर रिजाइड करती है या नहीं करती। जी, सबसे पहले सिंध आपके पास आ गया। सिंध की जितनी भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज जो कि एहसास स्कॉलरशिप की कैटेगरी के अंदर रिजाइड करती हैं, इन तमाम की लिस्ट तकरीबन 26 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह से फिर पंजाब की यूनिवर्सिटीज शुरू हो जाती हैं, ये 27 से लेके आके ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 73 तक, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो पंजाब की हैं ये इस एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी है उसमें फॉल करती हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तज़किरा यहाँ पे यह किया है, ये तकरीबन कोई 14 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं जो कि इस्लामाबाद की हैं, जो कि इस कैटेगरी के अंदर रिजाइड करती हैं। इसी तरह से ये केपी की सारी लिस्ट है, और इसी तरह से ये बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह से उसके बाद जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन या कैंपस हैं जो कि 87 है, ये भी जो हमारे पास हैं इस कैटेगरी के अंदर जो है वो रिजाइड करते हैं। आप इजीली इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हैं कि उस कैटेगरी के अंदर रिजाइड करती है या नहीं करती। इसी तरह से ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या इसके लिए कोई टेस्ट होगा, तो इसके लिए किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या क्या होगा, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फॉल 2021 में इनरोल हो चुके हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट इसके लिए जो है वो अलाउ किए जाएंगे। इसी तरह से उसका मेरिट जो है वो ऑन मेरिट होना चाहिए उसका एडमिशन, ठीक है, जैसे मैंने पीछे बता दिया ये सारी के सारी बात कि उसका सेल्फ फाइनेंस वाले, इवनिंग प्रोग्राम वाले, ये सारे लोग जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये भी मैंने साथ में आपको भी डिस्कस करके ये सारी की सारी बातें जो बता दी गई हैं। इसी तरह से इसमें आ रहा है कि अगर आपने एप्लीकेशन को एडिट करना है या करेक्शन करनी है तो वो किस तरह से करनी है। तो ये एप्लीकेशन जब एक दफ़ा सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है वो उसको किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग उसमें नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आपने उसको सबमिट नहीं किया तब तक आप अपने वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज, स्पेलिंग मिस्टेक, इनकम स्टेटमेंट सारा कुछ जो है वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी आप तमाम स्टूडेंट से एक गुजारिश है कि अपनी कोई भी फेक इनकम जो है वो मत शो कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप नीडी हैं, आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो ही इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। अदर देन दैट आप इसको अवॉइड कीजिएगा, ताकि जो कोई और नीडी स्टूडेंट है उसका जो है वो नाम यहाँ पे आ सके और वो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर अप्लाई कर सके। तो ये थी नाज़रीन आज की एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। एक नई एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।